विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। नमस्कार। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत्स्व कर्माणि। गीता के इस श्लोक को चरितार्थ करते हुए फल की इच्छा किए बिना निष्काम भावना से कार्य करते हुए आज हम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण परिवार अपने 75 वर्ष का जश्न व 19वें सांख्यिकी दिवस के उत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं चंद्रकांता चंदेला, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जयपुर की ओर से आप सबका इस ऐतिहासिक व गरिमामय अवसर पर अभिनंदन करती हूँ। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के सम्मान में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य सांख्यिकी के प्रति जागरूकता लाना तथा युवाओं को नीति निर्माण के प्रति प्रेरित करना है। यह हमारे लिए गौरव व हर्ष की बात है कि आज के इस ऐतिहासिक दिन की शोभा बढ़ाने हमारे बीच पधारे हैं राजस्थान राज्य के राज्यपाल महामहिम श्री हरिभाऊ बागड़े जी। माननीय महोदय, आपकी उपस्थिति हमें हर्ष व सौभाग्य की अनुभूति कराती है। माननीय महोदय, आपका इस अवसर पर हार्दिक स्वागत है। इस अवसर पर मैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जयपुर के उप महानिदेशक डॉक्टर हंसराज यादव जी को आमंत्रित कर यह चाहूँगी कि वे माननीय राज्यपाल महोदय को शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर महामहिम का औपचारिक स्वागत करें। अब मैं स्वागत वक्तव्य के लिए क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के उप महानिदेशक महोदय डॉक्टर हंसराज यादव जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। नमस्कार। आज के समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बिना आंकड़ों के अनुमान अधूरा है और सांख्यिकी वह उजाला है जो हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। साथियों, आज का दिन उत्सव का दिन है। आज हम यहाँ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली के 75 वर्षों की यात्रा का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान श्री हरिभाऊ बागड़े जी का यहाँ प्रदेश भर से पधारे सांख्यिकीविदों और डेटा वॉरियर्स के तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय की गरिमा में उपस्थिति से हम सभी कृतार्थ हैं। महामहिम, आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन। साथियों, सांख्यिकी दिवस 29 जून को भारतीय सांख्यिकी के जनक
एवं महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। प्रोफेसर महालनोबिस की दूरदर्शिता और नेतृत्व में राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान के तहत नेशनल सैंपल सर्वे का 1950 में स्थापना की गई थी और आज भी एनएसएस राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1950 से शुरू हुई यह यात्रा और गत 75 वर्षों में एनएसएस देश की सामाजिक, आर्थिक विभिन्न पहलुओं पर सटीक आकलन करता आया है। बात चाहे रोजगारी की हो, बेरोजगारी की हो, लोगों की आमदनी व खर्च की हो, संगठित या असंगठित क्षेत्र के उद्यमों की हो, महंगाई, देश के उत्पाद के आकलन या योजना बनाने की अन्य जरूरी कोई भी विषय, एनएसएस के आंकड़ों ने सदैव देश की सही तस्वीर प्रस्तुत किया है। माननीय, मैं यह बताना चाहूँगा कि गत वर्ष एनएसएस ने चुनौतीपूर्ण विषयों पर डेटा संकलन किया है, जिसमें फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे ऑन प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स इन्वेस्टमेंट और एनुअल सर्वे ऑफ सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज मुख्य हैं। इसके साथ ही देश के विशाल मानव संसाधनों के लिए बेहतर योजना बनाने के लिए मासिक रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार के आंकड़े भी एनएसएस के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में ट्रैवल, टूरिज्म एवं इनकम सर्वे भी शीघ्र शुरू होने जा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों पर आधारित योजनाओं से ही हमारा देश शीघ्र ही तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के मार्ग पर प्रशस्त है। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से डिजिटलाइजेशन और डेटा संचालित निर्णय लेने की जो संस्कृति को बढ़ावा दिया है। 1950 में कागज़ पेन से एनएसएस की जो यात्रा शुरू हुई, 75 वर्षों में वो टैबलेट में सीधे डेटा एंटर करना, आईटी के डेटा को शीघ्र प्रोसेस करना और रियल टाइम में डेटा डिसेमिनेशन की यात्रा में एनएसएस ने एक बड़ी उड़ान भरी है। एनएसएस हाल ही के दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वेब स्क्रैपिंग, सिस्टम टू सिस्टम इंटीग्रेशन, जो आज के समय की डिमांड है, इन तकनीकों को अपनी कार्यशैली में समाहित कर तीव्र गति से भारत सरकार की डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग के विचार को तेज़ी से साकार देने के लिए अग्रसर है। माननीय, ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली के 75 वर्षों की गौरवमयी यात्रा के उत्सव में आपकी उपस्थिति हम सबको गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों के लिए प्रोत्साहित करेगी। साथियों, आओ हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम सांख्यिकी के माध्यम से अपने देश को और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाएंगे। एक बार पुनः महामहिम राज्यपाल महोदय का सांख्यिकी दिवस और एनएसएस के 75 वर्षों के हीरक जयंती उत्सव के इस कार्य में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। उन्नीस 1950 से सटीक आंकड़े देकर देश के विकास में सतत योगदान देते हुए 2025 में एनएसएस अपने 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के इस विश्वसनीय व अविस्मरणीय 75 सालों के सफ़र पर आधारित सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा एक विशेष फिल्म तैयार की गई है। आइए देश के निर्माण में सांख्यिकी के महत्व पर आधारित इस फिल्म का आनंद लें। India's journey of growth and transformation has always been powered by data. The diversity and complexity of its vibrant population stand as defining features of Indian society. To advance a vision of development, understanding and interpreting the socio-economic characteristics of this dynamic population has been crucial. The journey of National Sample Survey started in 1st October 1950 for the past 75 years. The National Sample Survey, a key role in the overall progress of the nation. The first National Sample Survey conducted in the rural areas from October 1950 to March 1951 was a multi-subject one.
The main emphasis in this survey was to collect information on the socio-economic characteristics of households, covering general household particulars, agriculture and livestock, household industry, craft and trade, services and financial operations, and household consumer expenditure. Since its inception, the National Sample Survey has been conducting nationwide surveys on different socio-economic aspects. The prominent surveys being on consumer expenditure, employment and unemployment, debt and investment, land and livestock holdings, health and vital statistics, industries and enterprises, etc. The crop cutting surveys CC devised by Professor P.C. Mahalanobis, adopted by the National Sample Survey for obtaining yield rates, has been endorsed by the Food and Agricultural Organization. Even today, it is regarded as the most reliable and objective method of crop yield estimation and used for generation of estimates of crop production for the whole country. The Household Consumer Expenditure Survey has been instrumental in economic and social policy formulation and tracking consumption patterns across different population groups. Additionally, food consumption data for HCES is crucial for evaluating food security and nutrition. On the other hand, the statistical indicators generated through the employment and unemployment surveys enable measurement of the labor force in different economic activities, which further determines policies. The National Sample Survey started its journey from the campus of the Indian Statistical Institute in Kolkata. All statistical work-related surveys was carried out by the Indian Statistical Institute under the guidance of Professor P.C. Mahalanobis until 1970. The National Sample Survey Organization was established in March 1970 on the recommendations of a committee whose members were B. Shivaraman, Chairman, V.M. Dandekar and R.R. Bahadur. Since then, NSSO started functioning as a unit of the Department of Statistics, Government of India, in order to bring all the functions of National Sample Survey under one umbrella. The data on household consumption expenditure were collected in every roundup to the 28th, 1973 to 74. The quinquennial surveys were conducted in the 27th, 1972 to 73 till 68, 2011 to 12 rounds of National Sample Survey at roughly 5 years intervals. Two back-to-back household consumption expenditure surveys, HCES incorporating major changes in the methodology, were conducted from August 2022 to July 2023 and August 2023 to July 2024, with reports released in June 2024 and January 2025 respectively. In the mid-1980s, the need for annual consumer expenditure data led to the introduction of a smaller scale survey in every alternate round of National Sample Survey, starting from the 42nd round 1986-87. This continued alongside the quinquennial consumer expenditure and employment surveys, with the last such annual survey conducted in the 64th round 2007-2008. The first countrywide survey on employment and unemployment was carried out in its 9th round in 1955. After the National Sample Survey 26th round, NSSO decided to conduct surveys every 5 years. The first such survey took place in the 27th round 1972 to 73. Since then, comprehensive quinquennial surveys on employment, unemployment were till the 68th round 2011-12. To meet the demand for more frequent data on labor force, the Periodic Labor Force Survey was launched in 2017, replacing the quinquennial surveys and providing quarterly labor force estimates for urban areas and annual estimates for both rural and urban areas. As of 2024, 24 quarterly bulletins and 7 annual reports have been published. From January 2025, PLFS methodology has been revamped to generate monthly labor market indicators, extend quarterly estimates to rural areas, and provide district-level annual estimates for targeted policy making. Beyond HCES and PLFS, the National Sample Survey has conducted surveys on health, education, debt, investment, agriculture, migration, and sanitation, among others. These surveys play a key role in data-driven policy making,
supporting the vision of Viksit Bharat 2047. The history of enterprise survey in India dates back to 1960, when the Annual Survey of Industries ASI was launched in 1960 with 1959 as its reference year. ASI broadly covers the organized manufacturing sector of the economy. Enterprise surveys for unincorporated sector was introduced in the late 70s of the last century. India's enterprise surveys have now flourished in two distinct streams, the ASI for organized enterprises and the National Sample Survey for unincorporated ones. With time, these surveys have progressively adapted to reflect the changing socio-economic landscape and the emerging policy priorities of the nation. These days of the All-National Sample Survey, data is being collected in Computer-Assisted Personal Interview (CAPI) mode with provision for inbuilt validation and consistency check. The National Sample Survey is working towards adoption of AI and ML for improvement of the quality of the data. Adoption of technologies has immensely helped in reducing the time lag for publication of the National Sample Survey results. The states have been participating in the National Sample Survey since the 8th round. From its humble beginning to the sophisticated annual surveys of today, the National Sample Survey has grown into a robust system of data collection, illuminating the vast and varied sectors of the Indian economy. This 75 years journey of evolution mirrors India's growth, resilience and economic vibrancy. धन्यवाद। इसी कड़ी में एक और फिल्म क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा राष्ट्रीय सर्वेक्षण में आंकड़े संग्रहण की विधि पर तैयार की गई है। इस फिल्म को नई दिल्ली में एनएसएस की 75वीं वर्षगांठ के उद्घाटन समारोह में देश भर से आए समस्त प्रतिभागियों के बीच द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। अब हम इस कार्यक्रम को एक प्रेरक व भावनात्मक रूप देते हुए इस रोचक फिल्म का आनंद लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 1950 के पहले सामाजिक आर्थिक चरण की क्षेत्रीय कार्यालय शिविर कैंप में आप सभी का स्वागत है। From pen and paper to screens in hands, we capture the history. Through every survey, every voice, in every number, we rejoice. Together we rise, achieve our goal. From village paths to cities so fast. Farmers' fields, workers' toil, factories buzzing, shaping the soil. मुरबा नंबर कितना है? 56 है जी। इसमें इस बार ये कौन सी फसल भाई है? पायनीर जी 46। अच्छा, सरसों में पायनीर 46। हाँ, पायनीर 46 45 का बीजांत किया हुआ है जी। We listen, we learn, we illuminate the story of India we narrate. Empowering dreams, inspiring plans, data flows through the heart of the land. राम राम जी। राम राम जी, राम राम साहब जी, आ जाओ आ जाओ। हम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से हैं। हमारा यहाँ पर ना रोजगारी बेरोजगारी को लेकर एक सर्वे चल रहा है आपके गांव में। तो हमको राम गोपाल जी का घर पता करना है। यहाँ पे राम गोपाल जी कौन है? तो राम गोपाल जी को बेरोजगारी पे नौकरी दिला दोगे? कितने टाइम से बेरोजगार है, कौन कौन घर में बेरोजगार है, तो सबके जब आंकड़े सरकार के पास जाते हैं ना, सरकार उन आंकड़ों के आधार पर आगे योजनाएं बनाती है। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब कैसे हो? अरे यार फिर से आ गए आप। ये जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, महंगाई दर निकालने के वास्ते सर्वे होता है। साल का अखबार है। हाँ पढ़ा है, ये रहा, ये लो। ये देखो, पिछले 6 महीने में महंगाई निचले स्तर पर। इसमें मतलब देखा जाता है महंगाई कितने % घटी है, बढ़ी है। अच्छा, इसके आधार पे तरह तरह की पॉलिसी बनती है। चावल परमल फुल साइज 32 रुपए किलो। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, देश में तरक्की में योगदान दे रहे हो, हम आपका सहयोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक।
79 rounds of surveys complete, exploring the nation's every heartbeat. Now ready to launch the 80th round. In every number, progress is found. Hello. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. We are coming from NSO, Government of India, for collection of ASI data. समझ नहीं पाए ना, आप इनको बता देना। हम उसको समझ नहीं पाए तो उसको जब फुलफिल करने लगे तो हमें लगा गलत ना हो जाए, फिर हमने उसको अधूरा छोड़ दिया। Nice meeting. ठीक है सर, कोई आगे दिक्कत आए तो Whatever we celebrate 75 years of excellence, we look forward to embracing technology and innovation for an even brighter future. The National Sample Survey, 75 years of commitment, credibility, and contribution to the nation. धन्यवाद। समाज के पल पल बदलते स्वरूप के साथ साथ एनएसएस ने भी हर बदलाव को अंगीकृत कर नित नए नवाचार अपनाए हैं। माननीय महोदय, हमारी यह सनातनी परंपरा रही है कि हर पावन कार्य का शुभारंभ किसी विशिष्ट अथवा वरिष्ठ जन के आशीर्वाद से किया जाए ताकि वह फलीभूत हो सके। इस आशय से हम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जयपुर द्वारा कुछ डिजिटल नवाचारों की शुरुआत महोदय आपके कर कमलों द्वारा करवाना चाहेंगे। मैं इसके लिए माननीय महोदय आपकी अनुमति चाहूँगी। धन्यवाद महोदय। सर्वप्रथम मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करना चाहूँगी कि आप जयपुर कार्यालय द्वारा बनाए गए डाटा रोज डाटा एनालिसिस फॉर ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऐप को लॉन्च कर हमें उपकृत करें। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि इस ऐप के माध्यम से कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों के दौरा कार्यक्रम, दौरा दैनिकी, निरीक्षण पत्र तथा संवीक्षा नोट आदि का विवरण सीधे मोबाइल के माध्यम से कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस ऐप के प्रयोग से प्रपत्रों की प्रस्तुति में आने वाली देरी को कम करने में मदद मिलेगी तथा प्रबंधन में दक्षता आएगी। जब आंकड़े सच्चाई से जुड़ते हैं तभी योजनाएं सफल होती हैं। एनएसएस की इसी सच्चाई का प्रतीक है आंकड़ों से आत्मनिर्भरता तक की हीरक यात्रा। इस अवसर पर खबरों के झरोखों से पुस्तक प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक एनएसएस के महत्वपूर्ण सर्वेक्षणों तथा उनके निष्कर्षों और उनकी मीडिया प्रस्तुति का समग्र विश्लेषण करती है। यह पुस्तक दर्शाती है कि सांख्यिकी आंकड़ों तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि मीडिया के जरिए जनमानस तक पहुंच रहे हैं। माननीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस पुस्तक का विमोचन कर हमें अनुकंपित करें। माननीय महोदय। धन्यवाद महोदय। कोई भी सर्वेक्षण जन भागीदारी बिना अपूर्ण है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए प्रचार और जनसंपर्क अभियान के लिए तैयार किए गए पोस्टर्स के अनावरण हेतु माननीय महोदय मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगी। माननीय महोदय, यहाँ मैं उपस्थित सज्जनों को बताना चाहूँगी कि इन पोस्टर्स का प्रयोग राज्य के सभी सर्वेक्षित किए जाने वाले गांवों व शहरी ब्लॉक्स में किया जाएगा ताकि एनएसओ द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षणों के प्रति जनता को अवगत
व जागरूक बनाया जा सके। धन्यवाद महोदय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी नींव है इसके सुयोग्य प्रशिक्षित अधिकारी, जिन्होंने अपनी मेहनत व लगन से विभाग की गरिमा को बढ़ाया है। एनएसओ के अधिकारी अपने कार्य को कभी व्यक्तिगत रूप से पूर्ण करते हैं तो कभी टीम में कार्य करके। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं सर्वश्रेष्ठ टीमों को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित करने के लिए। माननीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इन टीम्स को प्रमाण पत्र प्रदान कर उपकृत करें। माननीय महोदय, सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूँगी टीम एएसआई क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर को। इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं श्री राकेश शर्मा, सहायक निदेशक। टीम ने अपनी कार्यकुशलता से उत्पादकता के सच्चे व निष्पक्ष आंकड़े जुटाए। इसी क्रम में श्री श्रीकांत डागा, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर के नेतृत्व में टीम ने एएसआई के कार्य को कुशलतापूर्वक पूर्ण किया। अब मैं श्री कालूराम मीणा, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, जयपुर के नेतृत्व में टीम आसूस को बुलाना चाहूँगी। इस टीम को अपनी कार्य प्रतिबद्धता के लिए पुरस्कृत किया जाता है। माननीय महोदय, साथ ही श्री गोविंद मीणा, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, अजमेर की टीम को बुलाना चाहूँगी, जिसने सीमित संसाधनों में गुणवत्ता से कार्य किया। अगले क्रम में हैं श्री रोशनलाल कुमावत, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, जयपुर की टीम पीएलएफएस। टीम ने रोजगार व साक्षरता के आंकड़े जुटाए और विशिष्ट कार्य का प्रदर्शन किया। अब मैं बुलाना चाहूँगी श्री विवेक अग्रवाल, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, अजमेर की टीम पीएलएफएस को, जिसने अपने कार्य को कौशल व उत्तमता से पूर्ण किया। माननीय महोदय, अब आ रही है श्री बीआर सैनी, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, जयपुर के नेतृत्व में टीम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इस टीम ने बाजारी चुनौतियों का सामना करते हुए प्रशंसनीय कार्य किया। इसी क्रम में श्री अरुण पुरोहित, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, अजमेर की टीम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को उनके अद्वितीय कार्य हेतु सम्मानित किया जाता है। अब मैं बुलाना चाहूँगी उत्तर अंचल कार्यालय जयपुर की टीम को, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री रिंकेश मीणा, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी। टीम ने 9 क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच समन्वय बनाकर रखा तथा अपने विशिष्ट योगदान से अंचल कार्यालय को नए आयाम प्रदान किए। धन्यवाद महोदय। माननीय महोदय, टीम्स की उत्कृष्टता के साथ साथ एनएसओ के अधिकारियों के व्यक्तिगत उपलब्धियां भी काबिले तारीफ हैं। महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जयपुर व अजमेर के श्रेष्ठ अधिकारियों को पुरस्कृत कर अनुग्रहित करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती शालिनी शेखावत, सहायक निदेशक अलवर को। आपकी कार्यकुशलता, कार्य के प्रति समर्पण की भावना प्रेरणास्पद है। अब मैं बुलाना चाहूँगी सुश्री ज्योति सिंघाड़िया, सहायक निदेशक। आपको कार्य में दिखाई गई उत्कृष्टता व कुशलता हेतु सम्मानित किया जाता है। अब आमंत्रित करूँगी राहुल बगाड़िया, श्री गंगानगर को। अगले क्रम में सुश्री मेघल शर्मा, सहायक निदेशक, उदयपुर को सत्यनिष्ठा हेतु सम्मानित किया जाता है। माननीय महोदय, अब मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमती शशिकांता, आपको प्रशासनिक कार्य में निपुणता हेतु सम्मानित किया जाता है। धन्यवाद महोदय। अब मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय जी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप
अपने प्रेरणादायी व मार्गदर्शक संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय महोदय। मंच पर उपस्थित हरदप्ती सिंह चोपड़ा जी, हंसराज यादव जी, बलराम जी, सभी अभिभावक, छाया चित्रकार, मीडिया बंधु, भाई और बहनों, भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जयपुर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के इस गरिमामय समारोह में आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज का यह दिवस प्रख्यात भारतीय सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के अवसर पर हम सभी मानते हैं। मैं उनकी स्फूर्ति को नमन करता हूँ और उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूँ। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी भारतीय सांख्यिकी के जनक थे। उन्होंने 1932 में हमारे देश में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की। उनके कारण सभी सांख्यिकी सामाजिक, आर्थिक, नियोजित और नीति निर्माण से उपयोग संभव हुआ। सांख्यिकी यानी आंकड़ों का जीवन से विभिन्न क्षेत्रों में बृहद भूमिका उन्होंने जो बेरीज होती है वो ठीक तरीके से आना। अभी तो बहुत सुविधा भी हो गई, कैलकुलेटर आया। पहले तो दिमाग से करना पड़ती थी, कितनी बड़ी आंकड़े हो, कितनी ज़्यादा आंकड़े हो, कैलकुलेटर के पहले वैसी बेरीज करना पड़ती थी। और बहुत बार ये भी होता था कि वो आंकड़े जुड़ते नहीं थे, फिर बार बार करना पड़ता था। और तो लोग बोलते माथा फोड़े, माथा फोड़ने से होता ही नहीं, ऐसा ही बात करते थे। लेकिन जोड़ते तो थे। और सांख्यिकी जो है वो हमारे देश में कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। हमारे ऋषि मुनियों ने उसका उपयोग भी किया। नहीं तो सूर्य और पृथ्वी का अंतर कितना है, चंद्र और पृथ्वी का अंतर कितना है, ये भी बहुत साल पहले उन्होंने नापा है और अभी भी वही चल रहा है, उस पर कोई दुरुस्ती नहीं हुई। ऐसे संख्या उन्होंने जोड़ ली कि उन्होंने उसका अच्छी तरह से संशोधन भी किया। आप सभी इस बात को जानते हैं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस समय में सब कुछ डेटा पर ही आधारित है। डेटा अपने पास तो होना चाहिए, और डेटा नहीं रहा तो अपन बड़े बड़े काम भी नहीं कर सकते। और उसका डेटा का ये भी अर्थ है कि वो उसका आप कितना काम है, कितना उसको पैसे की लागत होगी, ये भी जोड़ना पड़ता है, तो ही उस काम को मंजूरी मिलती है, नहीं तो मंजूरी भी मिलती नहीं। और इसीलिए राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों, सामाजिक स्थितियों के आकलन आदि के लिए आंकड़ों का ही सर्वाधिक महत्व होता है। आंकड़ों का महत्व कब से बढ़ा?
आंकड़ों का महत्व जब जीरो आया, आंकड़ों का महत्व जब जीरो आया तभी आंकड़ों से महत्व बढ़ा। जब तक जीरो नहीं था तब आंकड़ों का महत्व कुछ ज़्यादा नहीं था। और जीरो तो हमारे देश ने दिया। मनोज कुमार का गाना तुमने सुना होगा, मेरे भारत ने जीरो दिया करके दुनिया की गिनती चालू हो गई। तब तक दुनिया की गिनती चालू नहीं थी, मेरे भारत में जीरो दिया। वैसे जीरो का अर्थ भी कुछ नहीं, केवल जीरो रहा तो उसको कोई वैल्यू भी नहीं। लेकिन कितने जीरो रहे, कितने देते रहे तो उसको भी कुछ वैल्यू नहीं। एक जीरो के पहले एक कोई भी आंकड़ा रहा तो उसका महत्व बढ़ता है, और जीरो का महत्व आंकड़ों से ही बढ़ता है, ये भी आप जानते हो। नीति निर्माण, शोध और विकास के लिए डेटा ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं, बहुत सारे लोग इसका अभ्यास करते हैं, बहुत पैमाने पे इसका और रिकॉर्ड भी बनाते हैं और उसका डेटा भी बनाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में जब अकाल पड़ा या सबकी स्थिति अच्छी नहीं थी तो कौन से विभाग में कितना बैकलॉग है। अभी अपने राजस्थान में भी है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, शेखावटी है और कुछ है, तो उनका अलग अलग जो बैकलॉग है, यहाँ निकाला कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में भी वो निकाला गया। और जिन्होंने निकाला है वो विमत दांडेकर बोल के क्या बहुत प्रख्यात संख्याकी शास्त्र के जानकार भी थे। उन्होंने सभी जगह जाकर कौन से पानी का कौन से विभाग में कमतरता है, कौन से विभाग में बारिश ज़्यादा है और पानी ज़्यादा है, तो इधर का पानी उधर लेके जाने को भी उन्होंने सोचा है। तो करके ही उसका जो बैकलॉग है, तो बैकलॉग उसका सभी राज्य के सभी जिला को सरी का पानी मिला तो उनकी काश्तकारों की फसल भी सभी और अच्छी आएगी। ये भी उन्होंने संशोधन करके सरकार को बताया और सरकार उसका प्रयास भी कर रही है। और इसी में से कि जैसा पानी का है, रास्ते का है, इंडस्ट्रीज़ का है, ऐसा हर बात का उन्होंने सब डेटा तैयार किया और वो गवर्नमेंट को दिया। और गवर्नमेंट भी अभी वो करना चाहती है, बहुत से कार्यक्रम उन्होंने किए भी हैं। और इसीलिए सभी राज्य के सभी जिले वो समान उत्पादन करने से प्रेरित होते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेसर महालनोबिस की पहल और सोच ही एक 1950 से नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना हुई और ये नेशनल सर्वे की स्थापना के बाद ही जनगणना हुई। अपना देश स्वतंत्र हुआ जब अपनी लोक संख्या थी 34 करोड़ और जब 51 की जनगणना हुई तब हमारे देश की लोक संख्या रही 37 करोड़ और अभी की लोक संख्या हमारी है 147 करोड़। आप भी जानते होंगे, आप भी मानते होंगे, आप तो आंकड़े शास्त्रों में काम करने वाले हैं, तो आप ये भी निकाल सकते हैं कि कौन से किसी समाज की, कौन से किसी लोगों की कैसी संख्या बढ़ी और कितनी रफ्तार से बढ़ी किसी की और किसी की कम रफ्तार से बढ़ी, ये भी आप सब जानते हैं। लेकिन वो एक सोच की बात है और वो केवल सोच नहीं
तो वो लोगों को बताने की भी बात है। लोगों को भी बताना चाहिए कि ये ऐसी ऐसी लोक संख्या बढ़ रही, तो अपने पास जो ज़मीन है, ज़मीन तो उतनी है, कुछ ज़मीन कम हो रही है। आपको मालूम है, रोड पे गई, बिल्डिंग पे गई और कई तालाब में गई, बड़े बड़े हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट हुए उसमें गई, ज़मीन कम हो रही और लोक संख्या बढ़ रही। तो ये भी आपको आंकड़ेवारी से सिद्ध करना पड़ेगा कि हमारी अभी यहाँ की लोक संख्या 147 करोड़ है और हमारी उपजत भूमि तो इतनी है और पर हेक्टर कितना अनाज होता है और ये लोक संख्या को इतना अनाज अभी तो चल रहा है, अभी तो अपने को ठीक हो रहा है, लेकिन आगे 50 साल 100 साल की जब लोक संख्या कितनी होगी और कितना अनाज भी उनको लगेगा और उतना अनाज पैदा करने के लिए हमारे पास उतनी ज़मीन है क्या? जो ज़मीन है उसको ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा। ये भी सब आप आंकड़ों शास्त्रों से बता सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आपने किया तो बहुत राष्ट्र के भी, अपने प्रदेश के भी अपनी एक सोच बढ़ेगी और उसका विचार भी लोगों के मन में आएगा, सरकार के मन में भी आएगा कि ये भी कुछ विश्वास रखने वाली बात है और आगे आपने को इस दृष्टि से सोचना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये भी सरकार को एक प्रकार का सावध करना, ऐसी भी बात है, इस पे आप वो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से संख्या की दिवस पर यह बात भी विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ, आंकड़ों का महत्व सिर्फ रिपोर्ट तक ही सीमित नहीं है। आंकड़े देश की नीतियाँ का निर्धारण करते हैं। बड़े स्तर पर राष्ट्र के फैसले भावना से नहीं, तथ्यों से किए जाते हैं। तथ्यों का प्रमुख आधार आंकड़े ही होते हैं, ये भी आप बात जानते हैं। मैं अभी इस वर्ष नेशनल सैंपल सर्वे अपने 75 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रहा है। ये 75 वर्षों में हमारे देश में आंकड़ों के माध्यम से न केवल योजना का आकार दिया बल्कि विकास की नई दिशाएं भी तय की। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह अर्थव्यवस्था आपको भी मालूम है, चौथी से बहुत अपन तीसरे इस पे जा सकते हैं, लेकिन दूसरे पे नहीं पहुंच सकते, बहुत अंतर लंबा है। कब होगा मालूम नहीं, लेकिन उससे वो रास्ते से जाना तो शुरुआत तो करना चाहिए। मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब 2004 में पंतप्रधान थे आखिरी तो अपनी अर्थव्यवस्था 12वें क्रमांक पे थी और 12वें क्रमांक थी। जब मोदी जी पंतप्रधान बने 2014 में, तब अपनी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी। मैं आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, लेकिन कभी कभी ध्यान भी देना पड़ता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और 11वें नंबर पे आई तो मोदी जी ने अभी इस साल की जो चौथे नंबर पर अपनी अर्थव्यवस्था लाई है और उन्हीं का ध्यान है, उन्हीं का मानना है कि हम देश, आप जैसा हमारे आंकड़ों का 75 वर्ष मना रहे, जब देश का स्वतंत्र का हम शताब्दी मनाएंगे 2047 पे, जब हमको लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था तो तीसरे नंबर पे आएगी ही, लेकिन विश्व में भारत भी एक शक्तिशाली देश बोल के उभार के आएगा, ये बात सही है। और देश का विश्व गुरु बनाने की जो हमारी महत्वाकांक्षा है वो भी पूरी करने के लिए आप सभी का साथ हो, देश के सभी लोगों के ध्यान हो, और ऐसा हुआ तो ये हम
विश्व गुरु बन सकते हैं। और जब 2047 भारत की स्वातंत्र की शताब्दी हम मनाने जाएंगे, उस दिन ये हम करना चाहते हैं। अभी तो बहुत रफ्तार से विकास चालू है, रफ्तार से बड़ा विकास भी चालू है। और ये विकास जो है वो हर बाप का है, हर स्थिति का विकास चल रहा है। और केवल भौतिक विकास से नहीं होगा, केवल भौतिक विकास से हमारा देश आगे नहीं जाएगा। तो हमारे देश के बच्चे भी, पढ़ने वाले भी और पढ़ाने वाले भी अच्छा बौद्धिक क्षमता कमाने वाले भी तैयार होना चाहिए। बौद्धिक क्षमता भी बढ़ाना चाहिए और उसके साथ शारीरिक क्षमता भी बढ़ाना चाहिए, उसकी भी देश को ज़रूरत है। ये मानकर आप सभी ने सोचना, यही मैं आपके साथ निवेदन करता हूँ और मुझे ये वाणी से विराम करता हूँ। धन्यवाद। महोदय, आपके प्रेरणादायी संबोधन के लिए धन्यवाद। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम निश्चित ही आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन अनुसार कार्य करेंगे। यह कार्यक्रम समापन की ओर है। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव हेतु आमंत्रित करना चाहूँगी उत्तर अंचल कार्यालय जयपुर के उप महानिदेशक महोदय डॉक्टर हरदीप सिंह चोपड़ा जी को। नमस्कार। माननीय राज्यपाल महोदय, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार। आज हम सांख्यिकी दिवस पर यहाँ एकत्र हुए हैं और इस अवसर पर आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ आए और एनएसएस के जो अधिकारी और कर्मचारी जो पूरे राजस्थान से अलग अलग ऑफिस से यहाँ पधारे हुए हैं नेतृत्व करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाया। इसके लिए हम माननीय आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपके संबोधन से तथा जो श्रेष्ठ अधिकारी और जो हमारी टीम्स हैं उनको जो पुरस्कार दिया गया है, उससे एनएसएस की जो टीम्स हैं उनका मनोबल में सर्वोच्च वृद्धि हुई है और हम आपको आशा दिलाते हैं कि ये मनोबल से जो आंकड़े एकत्र करने की जो हमारी परंपरा चल रही है उसमें बहुत सुधार होगा सर। मैं एनएसएस परिवार की तरफ से आपका इस एनएसएस के 75वें साल के सांख्यिकी दिवस पर हमारा नेतृत्व करने के लिए धन्यवाद देता हूं सर। जैसा कि विदित है कि यहाँ पर सारे एनएसएस राजस्थान के जयपुर अजमेर क्षेत्रीय कार्यालय तथा जो उप क्षेत्रीय कार्यालय से अधिकारी प्रतिनिधि आए हुए हैं, मैं उनका भी यहाँ आने के लिए और इस अवसर पर इसको सेलिब्रेट करने के लिए आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद करता हूं तथा आशा करता हूं कि ये जो एक एनएसएस द्वारा परंपरा चल रही है जिसमें आंकड़े एकत्र कर जो डेटा फॉर पॉलिसी है और विकसित भारत का, जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने बताया, जो हमारा एक संकल्प है और जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें आप ये वाला जो हमारा ये कार्यक्रम है और एनएसएस का तथा माननीय का संबोधन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज देंगे और ताकि राजस्थान की जनता जो आंकड़े हम एकत्र करने जाते हैं हमारे अधिकारी कर्मचारी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकें। रीपा राजस्थान जहाँ पे हम अभी कार्यक्रम कर रहे हैं उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये लॉजिस्टिक अरेंजमेंट कराए। साथ ही पुलिसकर्मी सिक्योरिटी जो इसमें लगे हुए हैं कार्यक्रम की व्यवस्था में, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। माननीय विकसित भारत का हमारा ये जो सपना है, जैसा कि आपने बताया कि हम भारत अब चौथे पायदान पर आ गया और आगे भी हम विकसित भारत जो देखा गया है कि 2047 में हम जो विकसित भारत का सपना देखा गया है, उसके लिए जो मॉस्पी है, जो हमारा मंत्रालय तथा एनएसएस है, इसी के आंकड़े से काफ़ी चीज़ों पे मॉनिटरिंग की जा रही है और उसको देखा जा रहा है कि हम इस पाथ पर कहाँ अग्रसर हुए हैं, कहाँ हमारी कमी आ रही है। तो ये जो मॉनिटरिंग की जा रही है, इससे हम आपको आशा दिलाते हैं और ये हमारे भारत का, जैसे कि आपने बताया कि इस सरकार का भी संकल्प है कि हम इस राजस्थान को भी विकसित राजस्थान की राह पर बनाने के लिए अग्रसर रहेंगे।
आपके द्वारा जो बताया गया और जिससे हम बहुत लाभान्वित हुए हैं कि ज़ीरो की महत्ता बताई गई सर, और विश्व गुरु जो हमारा भारत अब बनने जा रहा है उसका बताया गया, विकसित देश की जनसंख्या के बारे में बताया गया। तो इससे हमारे अधिकारी कर्मचारियों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस राह पर अग्रसर होकर जो आपका ये सपना है उसको साकार करने में जो एनएसएस की भूमिका होगी उसमें पूरा योगदान देंगे। महोदय, मैं आश्वस्त करता हूं कि एनएसएस परिवार राजस्थान में सर्वे कर क्वालिटी डेटा एकत्र करेंगे, जिससे कि इस डेटा के आधार पर जो पॉलिसी बनेंगी उसमें राजस्थान की प्रगति में योगदान दिया जा सकेगा। धन्यवाद सर। समारोह का विधिवत समापन राष्ट्रगान द्वारा किया जाएगा। कृपया सभी यथास्थान खड़े होकर राष्ट्रगान के लिए तैयार हो। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को जलपान हेतु आमंत्रित करना चाहूँगी। राज्यपाल महोदय के भाषण के दरमियान बंद हो गई आवाज, बिल्कुल बंद हो गई। नहीं, ये तो कनेक्ट हाँ, ये वाला कर दो। अब नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे पे अपन एक क्विज करने वाले हैं, तो हम चाह रहे हैं कि इसमें एसआरओ वाइज
और RO वाइज जो भी SRO के लोग हैं वो एक रो में बैठ जाएं, ज़्यादा हैं तो वो 2 रो में बैठ जाएं। एक SRO की एक टीम हर SRO की। नहीं, जैसे एक लाइन का तो आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ पे एक या आधी लाइन पे आगे पीछे तो हो ही सकते हैं, एक लाइन में बैठ जाएं जो SRO के जिस भी SRO की है। अब तो ओपन कर ही सकते हैं, अपना क्या है। हाँ। ये क्विज जो है हम RO SRO वाइज करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल विनर होगा, आपका ऑफिस विनर होगा। तो अगर आप 2 ऑफिस एक साथ बैठ के क्विज करोगे तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो आप लोगों को अपने ऑफिस वाइज ही बैठना पड़ेगा। तो जो भी हेड्स हो वो अपने अपने ग्रुप्स बना ले, तो अकॉर्डिंगली अपने ग्रुप के साथ ही बैठे। ये रो वाली खाली है। हाँ। एक सेकंड, आप ऐसे सारे मतों एक SRO के लोग पहले खड़े होंगे। मैं SRO श्री गंगानगर के लोगों से कहूँगा कि वो या तो जो चंदेला मैडम वाली लाइन है इसमें या इससे पीछे वाली लाइन में बैठ जाए एक बार। अच्छा हाँ, सारे यहीं बैठे हैं, ठीक है ठीक है।